हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लड्डू अद्विक वीडियोस। फ्रेंड्स, आजकल सबके साथ में ये प्रॉब्लम है कि हमारे 5-6 व्यूज़ आ रहे हैं, 10-20 व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि आपको जो आपका अकाउंट है वो यूट्यूब ने फ्रीज कर दिया है। अब हम इसकी पहचान कैसे करें कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो चुका है? तो फ्रेंड्स, अगर आपके सपोज 5,000 सब्सक्राइबर हैं और आपके व्यूज़ आ रहे हैं 200-300, किसी के अगर 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसके व्यूज आ रहे हैं 600-700, किसी के अगर 200-300 सब्सक्राइबर हैं और उनके व्यूज आ रहे हैं 10-20, तो इसका मतलब कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अब फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि YouTube हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों कर रहा है। गलती उसकी नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो रहा है, इसमें हमारा ही फॉल्ट है। तो हमें ऐसा कौन सी गलतियां नहीं करनी है हमें कि जिससे हमारा अकाउंट कभी फ्रीज ना हो। क्योंकि जो नए यूट्यूबर हैं, देखिए, सब धीरे धीरे करके ही समझते हैं, एकदम से तो किसी को कुछ नहीं आता है। हमें भी नहीं आता था, बल्कि मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब उसका तो मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और मेरा अनफ्रीज भी हो गया है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस किस वजह से आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। वो गलतियां मैं भी कर चुकी हूँ और अब मैंने काफी सुधार भी उनमें कर लिया है। मेरी व्यूज की प्रॉब्लम अब बिल्कुल खत्म हो गई है और सब्सक्राइबर्स भी मेरे चैनल पर आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है कि फ्रीज होने का हमारा चक्कर क्या है। पहला, कि हम रेगुलर नहीं होते अपनी वीडियोस में। आज हमने एक वीडियो डाल दी, 2 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी नहीं। यदि आप रेगुलर होंगे तभी YouTube आपके चैनल को बूस्ट करता है। अगर हम वीक में 1 डाल रहे हैं या 2 डाल रहे हैं, बीच में स्किप कर रहे हैं, तो जो YouTube है वो हमारा चैनल फ्रीज कर सकता है। अगर आप बीमार भी है ना, तो भी आपको वीडियो डेली ही डालनी पड़ेगी। अगर कोई बहुत ज्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है तब तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ा बुखार भी है, तो भी आपको वीडियो जरूर डालनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें रेगुलर जरूर रहना है। फिर अब देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाता है कि हम अपने कैटेगरी से बाहर चले जाते हैं, मिक्स कंटेंट डाल देते हैं। कि अभी तो एजुकेशनल डाल रहे थे, फिर दूसरा हमने ट्रैवलिंग का व्लॉग डाल दिया, तीसरे दिन कुकिंग का डाल दिया। मिक्स कर देते हैं। जब हम अपनी कैटेगरी को, कंटेंट को मिक्स कर देते हैं तो यूट्यूब जो है वो समझ ही नहीं पाता कि हम क्या चीज समझाना चाह रहे हैं, किस चीज का हमारा ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग है, क्या है, उसको समझ में ही नहीं आता है। तो जब आप कैटेगरी को मिक्स कर देते हैं, ये भी एक कारण है कि हमारा अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है। और तीसरा क्या है कि हमें अपने कंटेंट को एकदम क्लियर रखना चाहिए। कंटेंट को मिक्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन कंटेंट को हमें क्लियर भी रखना चाहिए कि हम किस चीज पर समझाना चाह रहे हैं या हम किस चीज पर यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम एंटरटेनमेंट की डाल रहे हैं और एजुकेटिव की उसमें जा रहे हैं तो भी वो कंफ्यूज हो जाएगा। जिस बंदे तक वो पहुंचनी चाहिए उस तक पहुंचेगी नहीं। बच्चों के पास बड़ों की वीडियोस चली जाएंगी तो बच्चे तो देखेंगे ही नहीं। बच्चों को तो पोएम्स वगैरह वाली पसंद आती हैं, या फिर स्पाइडरमैन है, हल्क है, उनकी समझ में आती है। तो इसलिए हमें उनमें कैटेगरी डालनी बहुत जरूरी भी होती है और अपनी कैटेगरी को हमें मिक्स नहीं करना है। और दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट यही है अपने अकाउंट को ये समझना हमारा फ्रीज हुआ है या नहीं हुआ है कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, सब्सक्राइबर के हिसाब से हमारे व्यूज कितने आ रहे हैं, ये सबसे मेन है। फिर इसके बाद है हमारा कि हमें तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें अपनी वीडियो को खुद नहीं देखना है। अगर हम अपने ही अकाउंट से अपनी वीडियो को वॉच करते हैं तो भी YouTube को पता चल जाता है कि ये जो है एक इलीगल टास्क हो रहा है, तो उसमें भी हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने अकाउंट से भी अपनी वीडियो वॉच नहीं करनी है। फ्रेंड्स, ये सब भी मुझे 1 महीना हो चुका है, तो ये सब मेरे को कहां से पता चला। मैं निरंतर कोशिश करती रहती हूँ, निरंतर सबको देखती रहती हूँ, सबकी वीडियोस देखती हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर्स की भी देखती हूँ, छोटों के भी देखती हूँ। सभी से हमें नॉलेज मिलती है, क्योंकि हम सब पैदाइशी तो इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं। यूट्यूब से अभी जुड़ा है, कोई 12-12 साल से जुड़े हैं तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमें नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए किसी को छोटा बड़ा यूट्यूबर मत समझो
हो सकता है कि कोई छोटा भी हमें इतनी जानकारी दे जाए कि जो बड़े भी नहीं समझा पा रहे हैं, और भतेरे तो ऐसे कि छोटे लोगों को अगर प्रमोट करते हैं तो हमारा क्या होगा। इसलिए छोटों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और बड़ों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी। उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि हमें सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम जो है वो परचेज नहीं करना है। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि यदि हम सब्सक्राइबर ले लेते हैं तो एकदम से ही तुम्हारे जब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज तो है ही नहीं, तो YouTube को पता नहीं चलेगा कि जब इसके पास कोई सब्सक्राइबर, कोई बंदा फटक नहीं रहा है और इनके सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ गए हैं। फ्रेंड्स, ऐसी वॉच टाइम भी है। अगर हमारे पास व्यूज नहीं है तो वॉच टाइम कहाँ से आएगा। यदि आप परचेज कर रहे हो, आपने 1000 घंटे खरीद लिए, 2000 घंटे खरीद लिए, लेकिन व्यूज तो है ही नहीं, व्यूज तो वही है 5-10, तो YouTube को क्या पता नहीं चलता है कि कैलकुलेशन कितनी वॉच टाइम की आ रही है और आपके कितने हैं। तो इसलिए सब्सक्राइबर और वॉच टाइम भी हमें खरीदना नहीं है, परचेज नहीं करना है। कितनी बार तो यूट्यूबर्स के पूरे अकाउंट डिलीट हो चुके हैं। इसलिए व्यूज बहुत मैटर करता है, क्योंकि व्यूज ही हमें बताता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा तो वॉच टाइम तो जब ये आएगा ना जब हमारे व्यूज होंगे। अगर व्यूज है ही नहीं तो वॉच टाइम खरीदेगा, उसका फायदा क्या होगा। और बहुत तो ऐसा कर रहे हैं कि फ्रॉड कर रहे हैं इसी नाम पे कि हम आपको सब्सक्राइबर देंगे, आपको वॉच टाइम देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमें अपनी भी तो बुद्धि लगानी है ना। सब्सक्राइबर अगर हमारे ज्यादा हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वॉच टाइम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, व्यूज का। इसलिए वॉच टाइम और सब्सक्राइबर को खरीदने की गलती मत करिए। अगर हमें इस प्रॉब्लम से निजात पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये चीज ना मेरे को अभी तक भी नहीं आती थी। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को पता चला है कि हमें अपने वीडियोस का या शॉर्ट्स फीड में डालने के लिए एसईओ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इन चीजों की गलती अगर हम करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। इसलिए हमें इन चीजों की गलती नहीं करनी है कि एक तो अपने वीडियोस हमें रेगुलर डालना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमें कैटेगरी को मिक्स नहीं करना है, कंटेंट को मिक्स नहीं करना है, कंटेंट क्लियर होना चाहिए। तीसरा क्या है कि हमें अपनी वीडियोस अपने आप नहीं देखनी है। और चौथा क्या है कि सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हमें परचेज नहीं करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है। जो वॉच टाइम है वो तो व्यूज से ही बढ़ेगा ना। सब्सक्राइबर भी चलो आपने खरीद लिए, लेकिन वॉच टाइम तो जब ही होगा जब हमारे व्यूज होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा हल क्या है व्यूज लाने के लिए, सब्सक्राइबर लाने के लिए, कि अपने कंटेंट को अच्छा करिए, इंप्रूव करिए, उस चीज को करिए जिसमें आप टैलेंटेड हैं। किसी और को देखकर मत करिए, अपने ही बलबूते पे कीजिए। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। जब से मैंने ये सब गलतियां करनी छोड़ी हैं, जब से मेरे काफी सब्सक्राइबर भी ऐड हुए हैं, मेरे शॉर्ट्स भी शॉर्ट्स फीड में जाने लगे हैं फ्रेंड्स, और काफी इंप्रूवमेंट मुझे अपने अकाउंट में नजर आई है। क्योंकि मैं भी देखो अनजान हूं, मुझे भी इतना यूट्यूब का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैं इस चीज में आई तो मैंने धीरे धीरे करके इस चीज को समझने की कोशिश की। और थोड़ा बहुत जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बनाई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी या नहीं लगी। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे भी और मेरे चैनल को भी प्लीज बूस्ट कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।